इसमें शायरी में एक ऐसे शायर की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे अशार सुनाकर मुतवज्जा करेगा अपनी जानिब और यकीनन आप बेसाख्ती से दाद देने पे मजबूर होंगे। करेंगे ना? मैं गुजारिश कर रहा हूँ एजाज भट्टी से तशरीफ़ लाए, अपने कलाम से नवाजें। तालियों में इस्तेमाल कीजिए। उनके कई मजमा है कलाम शायर हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, खूबसूरत कलाम कहते हैं और यकीनन आपने गाए वो सुना होगा। जनाब एजाज भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, साहिब सदर की इजाज़त से ख़वातीन हज़रात, मुशायरा हो रहा है तो प्लीज़ अगर समझ ना आए तो दाद दी। कहते हैं कि किसी उस्ताद ने शागिर्दों से पूछा कि वहम में और सच में क्या फ़र्क है। तो एक बच्चा मेरी तरह सबसे आगे बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया। उसने कहा, उस्ताद जी, सच में और वहम में ये फ़र्क है कि ये सच है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं और ये आपका वहम है कि हम सुन भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा वहम ख़त्म कर दें और अगर कुछ शेर अच्छा लगे तो बेशक दाद दे दें और जिनको नींद आई है वो बेशक सो जाए। क्योंकि मैं नए मौसम में गम सारे पुराने साथ रखता हूँ। नए मौसम में गम सारे पुराने साथ रखता हूँ। मैं यूं ही अपने जीने के बहाने साथ रखता हूँ। मैं यूं ही अपने जीने के बहाने साथ रखता हूँ। और कभी भूले से भी मुझको न तुम मुफलिस समझ लेना। कभी भूले से भी मुझको न तुम मुफलिस समझ लेना। सुखनवर हूँ मैं लफ्ज़ों के खजाने साथ रखता हूँ। सुखनवर हूँ मैं लफ्ज़ों के खजाने साथ रखता हूँ। मैं शायर हूँ मगर झूठे कसीदे लिख नहीं सकता। मैं शायर हूँ मगर झूठे कसीदे लिख नहीं सकता। मैं अपनी पाक धरती के तराने साथ रखता हूँ। मैं अपनी पाक धरती के तराने साथ रखता हूँ और जिन्हें चखने पे जन्नत से निकाला जा चुका हूँ मैं। जिन्हें चखने पे जन्नत से निकाला जा चुका हूँ मैं। जहाँ जाता हूँ गंदम के वो दाने साथ रखता हूँ। जहाँ जाता हूँ गंदम के वो दाने साथ रखता हूँ और मकीने दिल को मैं दिल से निकलने ही नहीं देता। कैसा अच्छा मिसरा। मकीने दिल को मैं दिल से निकलने ही नहीं देता। उसे मैं रोकने के सब बहाने साथ रखता हूँ। उसे मैं रोकने के सब बहाने साथ रखता हूँ। और एक और गज़ल की दो शेर की। कोई इल्ज़ाम कोई जुर्म तो डाला जाए। कोई इल्ज़ाम कोई जुर्म तो डाला जाए वरना जिंदा से हमें आज निकाला जाए। वरना जिंदा से हमें आज निकाला जाए। और जब भी तन्हाई में आ जाती हैं यादें उसकी। जब भी तन्हाई में आ जाती हैं यादें उसकी तब तो पलकों से समंदर न संभाला जाए। तब तो पलकों से समंदर न संभाला जाए। और गम मिले हैं जो मोहब्बत में तो रोना कैसा। गम मिले हैं जो मोहब्बत में तो रोना कैसा। इन गमों को भी मोहब्बत से ही पाला जाए। इन गमों को भी मोहब्बत से ही पाला जाए। और शेर सुनिएगा कि एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें। एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें यूं ही वादों पे हमें और न टाला जाए। एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें यूं ही वादों पे हमें और न टाला जाए। और कच्ची मट्टी ही सही फिर भी सुनो पूजा करो। कच्ची मट्टी ही सही फिर भी सुनो पूजा करो। गूंद कर हमको किसी शक्ल में डाला। कच्ची मट्टी ही सही फिर भी सुनो पूजा करो। गूंद कर हमको किसी शक्ल में ढाला जाए। और फिर दो राहे पे खड़े आके हुए हैं दोनों। फिर दो राहे पे खड़े आके हुए हैं दोनों। फिर से सिक्के को हवाओं में उछाला जाए। फिर से सिक्के को हवाओं में उछाला जाए।
और जैसे एजाज तेरा साथ है छोड़ा उसने, जैसे एजाज तेरा साथ है छोड़ा उसने, यूं किसी को न कोई छोड़ के शाला जाए, यूं किसी को न कोई छोड़ के शाला जाए। हाँ अब पंजाबी वाली, हाँ अल्ताफ भाई की फरमाइश के पंजाबी की समझ आएगी आपको? इनकी फरमाइश पे एक नज़्म मैंने लिखी थी 14 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान को मैंने नाम दिया था दुखियारी माँ, तो उस पर नज़्म थी कि एक दुखियारी माँ दी सजनों अज मैं गल सुनावा, एक दुखियारी माँ दी सजनों अज मैं गल सुनावा, रावां दे विच रोंदी वेखी मार मार के टावां, कहंदी मैनू समझ ना आवे रोवां या के हस्सां, कहंदी मैनू समझ ना आवे रोवां या के हस्सां, मैनू मेरे पुत्रां लुटिया किस किस नूं ए दस्सां, कोई ना मेरे दुखड़े फुले, कोई ना मेरे दुखड़े फुले गल सुने ना कोई, 8वां महीना सन 47 जद मैं पैदा हुई, 8वां महीना सन 47 जद मैं पैदा हुई, धुप्पे सड़के करदी सी मैं बच्चियां ते परछावां, छाती ठोक के कहंदी सी मैं पंज ने मेरियां बावां, और उम्र मेरी नूं चढ़िया नहीं सी हाले 50 साल, उम्र मेरी नूं चढ़िया नहीं सी हाले 50 साल, मेरा सज्जा बाजू ला के लै गए दुश्मन नाल, मेरा सज्जा बाजू ला के लै गए दुश्मन नाल, और मैं रोंदी कुरलांदी रह गई ऐसी पै गई दूरी, मेरे लगदा है अगे आ गई मेरी कोई मगरूरी, और जिन्ना दे लई मंगदी रही मैं हैरां अठे पैरी, ओयो पुत्तर बन गए वेखो मेरी जान दे वैरी, कोई मैनू मस्कीन बुलावे टैरर आखे कोई, दसा मैनू सच्चिया रब्बा मैं क्यों पैदा हुई, दसा मैनू सच्चिया रब्बा मैं क्यों पैदा हुई, पुत्तर मैनू लुट्टण दे लई लभदे नित बहाने, आपस दे विच लड़दे रहंदे सुबह दोपहरी शामे, गल्लां नाल मैनू हर कोई कहंदा मैं हां तेरे करीबी, एक आखे मैं पिपली हाँ ते दूजा मुस्लिम लीगी, और फौजी छड़ सरहदां आए कुर्सी बन गई ठिया, मुल्ला भी फिर रज लड़ाए वाबी सुनी, फौजी छड़ सरहदां आए कुर्सी बन गई ठिया, मुल्ला भी फिर रज लड़ाए वाबी सुन्नी शिया, वेख लड़ाई बच्चियां दी हुण हर कोई मैनू घूरे, 70 साल भी लगता है मेरे हो नहीं सकने पूरे, और मैं ना रही ते किसे नहीं कमदा फिर तुहाडा रोना, मैं ना रही ते किसे नहीं कमदा फिर तुहाडा रोना, कट्ठे रहन च इज्जत होंदी कलियां कुछ नहीं होना, और आपस दे विच ललड़ मरदे की हुण बनसी मेरा, इहो हाल रहा ते लगदा है पुटिया जाना है वेड़ा, और जूं जूं मैं सखियां वल्ले वेखां सज्जे खब्बे, चैना मेथों बादू जम्मी लंघ गई मेथों अगे, चैना मेथों बादू जम्मी लंघ गई मेथों अगे, और एजाज पुत्र है जो भी कर लैन मैं ते ओहो ही चाहवां, एजाज पुत्र है जो भी चाहवन मैं ते एको ही चाहवां, शाला मेरे बच्चियां नूं ना लगण ततियां पंजाबी का दौर चल गया, तो एक नज़म आपको मेरा ख्याल है थोड़ी सी दुखी हो गई है, तो एक मेरी नज़म थी जुतियाँ, कि चुप के मैं करा दसो मेरी मजबूरी है, गुजरात का हूँ तो नज़म जुतियाँ तो लिखने बनती है मेरी, कि चुप के मैं करा दसो मेरी मजबूरी है, गल बड़ी वजिया ते दसनी जरूरी है, गौर नाल सुनना ये मसले दा हल है, होर किसे शायद ही नहीं जुतियाँ दी गल, बड़का ते बंदा भावें मार लवे वड्डियां, जुत्ती होवे छोटी ते ओ वड देवे हड्डियां, जुत्ती नहीं ओ चंगी जिदा वड्डदा है चमड़ा, चंगे भले बंदे नूं भी कर देवे लंगड़ा, और कदी ते छेती कदी चिर विच पैंदियां, भैड़ियां ते झूठियां दे सिर विच पैंदियां, कदी ते छेती कदी चिर विच पैंदियां, भैड़ियां ते झूठियां दे सिर विच पैंदियां, जुत्तियां दा मसला है ते हुणे ही निबेड़ लो, खाणियां ने जुत्तियां ते किसे नूं भी छेड़ लो, जुत्तियां दा मसला है ते हुणे ही निबेड़ लो, खाणियां ने जुत्तियां ते किसे नूं भी छेड़ लो, और लेखां दे जे होण पेचो खम विच जुत्तियां, खुशियां च अथरू ते गम विच जुत्तियां, नीयत जे भैड़ी नाल कोई कम छेड़िए पैंदियां ने फेर उस कम विच जुत्तियां, और 2-4 कदी 8-10 मारे जुत्तियां, 2-4 कदी 8-10 मारे जुत्तियां, सोहरा कड्डे गालियां ते सस मारे जुत्तियां,
दो चार कद्दी 8-10 मारे जुत्तियां, सोहरा कड्डे गालियां ते सस मारे जुत्तियां, खामद भी नीरियां ननाना दियां सुन के गल गुल दसदा नहीं बस मारे जुत्तियां, गल गुल दसदा नहीं बस मारे जुत्तियां। एयरपोर्ट वाले भी लुआउंदे ने जुत्तियां, हुण ते सहाफी भी चलाउंदे ने जुत्तियां। एयरपोर्ट वाले भी लुआउंदे ने जुत्तियां, हुण ते सहाफी भी चलाउंदे ने जुत्तियां। महफिलां दे विच जेहड़े लुटदे मुशायरे घर जाके बुढ़ियां तो खांदे ने जुत्तियां। महफिलां दे विच जेहड़े लुटदे मुशायरे घर जाके बुढ़ियां तो खांदे ने जुत्तियां। सच्ची गल करना सिखांदियां ने जुत्तियां, सदरां नूं महफिलां च पैंदियां ने जुत्तियां। अजकल जुत्तियां तो बचना मुहाल है, बुश दा भी इस बारे इहो ही ख्याल। अजकल जुत्तियां तो बचना मुहाल है, बुश दा भी इस बारे इहो ही ख्याल है। पैरों में फस फस रहिंदियां ने जुत्तियां, मौसमां नूं हस हस सहंदियां ने जुत्तियां। प्यार दी जुबानी कोई गल जे ना समझे, अपनी जुबानी समझांदियां ने जुत्तियां। और शेर सुनो कि सोहणियां तो मिलन अदावां दियां जुत्तियां, सोहणियां तो मिलन अदावां दियां जुत्तियां, प्यार च होकियां ते हावां दियां जुत्तियां। दुनिया ते हुंदे ओही लोग कामयाब ने, खादियां ने जिन्हां ने भी मावां दियां जुत्तियां, खादियां ने जिन्हां ने भी मावां दियां जुत्तियां। वेखियां ने पैंदियां अखबारां विच जुत्तियां, जलसे असैंबली बाज़ारां विच जुत्तियां। गल यारा सज्जनां दी गैरां च जो करदे, पैंदियां ने उन्हां नूं भी यारां विच जुत्तियां। और ये शेर सुनो कि आखिरी बंद है कि खादियां ने कौम ने ते प्यार दियां जुत्तियां, खादियां ने कौम ने ते प्यार दियां जुत्तियां। हाकमां दे कोल ते करार दियां जुत्तियां, माड़ियां की करना है इन्नी महंगाई है, खांदे पे ने वेख लो उधार दियां जुत्तियां। मुकना है होरे कदों जुत्तियां दे दौर ने, फुल्लां दी की पुछदे हो माली सारे चोर ने। सौदे पे करदे ने वेख लो बहारां दे, कल कोई होर सी ते अज कोई होर ने। नवें नवें शेर और गज़लां सुनावां क्यों, चंगे भले सज्जनां नूं वैरी मैं बनावां क्यों। गल्लां नूं वधावणे दी मैनूं कोई लोड़ नहीं, सिर जे सलामत है ते जुत्तियां दी थोड़। गल्लां नूं वधावणे दी मैनूं कोई लोड़ नहीं, सिर जे सलामत है ते जुत्तियां दी थोड़ नहीं। पैंदियां ने पहलों कदी बाद च जुत्तियां, इश्क च कदी ओदी याद च जुत्तियां। छड्ड दे इजाज़ हुण पढ़ने मुशायरे, नहीं ते फिर पैंदियां नहीं दाद च। अपने कलाम से नवाज़े बहुत हो रहा और आपने नज़र प्लीज का नाम था जूतियाँ। मुझे एक वाकई याद आया कि खातून को शायरों से बड़ी नफरत थी और उनका कहना यह था कि शायर झूठ बहुत बोलते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते और हर शख्स एक ही वादा करते हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी शायर देखे नहीं थे। तो एक दफ़ा उनकी पड़ोसन ने उनसे कहा, बाजी आपने कभी ज़िंदगी में शायर देखे कि नहीं? बेटा कभी देखे नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरे लगते हैं शायर, और कभी मुझे कोई शायर मिल गया तो मैं उसके जूतियों से पिटाई करूँगा। उनके गांव में एक मुशायरा हुआ तो उनकी पड़ोसन आई, लेकिन बाजी अगले हफ्ते में गांव में मुशायरा है, क्या ख्याल है तेरे बेटा, मुझे साथ दे के चलना, देखो मैं क्या करती हूँ। वो जूतियों संगीत मुशायरे में चली गई। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो एक बहुत सीनियर शायर की तरफ वो बढ़ी, इस इरादे से या जाहिर सा सीनियर है तो उन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा झूठ बोला होगा। दोनों हाथ में उनकी जूतियाँ थी और शायर की तरफ रवा दवा थी। तो शायर ने जब उनकी तरफ देखा, अपने तजर्बे का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा, खातून कहाँ की रवानगी है? वो खातून देखने लगी, कहीं क्या आप हसीन हैं, बेजबीन है, नाज़नीन है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या कद्दो खान है, क्या खूबसूरत गाल है, क्या आपके नक्शो निगार है, क्या आपकी खूबसूरत गज़ाल चाल है। तो खातून एकदम ठहरी कि आप किससे बात कर रहे हैं? कह रही, बीबी आपको पता है किस आलम में बेनियाज़ी में आप हैं? आप इतनी हसीन हैं, इतनी मुनफरद है, बेजबीन है, नाज़नीन। तो उन्होंने दोनों जूती नीचे फेंक दी। कह रही, अल्लाह कौन कहता है शायद झूठे होते हैं? तो शायर वो होते हैं जो जूतियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायर तवील मजमून मानते और रस्म निगार और शायर जैसे इजाज़त छोटे छोटे बंद के अंदर बड़े बड़े मजमून को कैद किया। ऐसी एक साहब ने अभी हाल ही में लिखा बहुत अच्छा कि पाकिस्तान की अजब सूरत हाल है। वहाँ जब आदमी किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो वकील की बजाय जज कर देता है और गुनाहों में फंस जाता है तो हज कर देता है। एक साहब ने एक जगह लिखा, बड़ा सही लिखा कि पाकिस्तान में आदमी बाहर चाहे जितना बड़ा जनरल राही शरीफ हो, लेकिन घर में वो सदर ममनून हुसैनी होता है। मुश्ताक यूसुफी ने एक जगह लिखा, एक लाइन, यकीन करें जिंदगी का निचोड़ था उनका। उन्होंने लिखा
कि मर्द की आँख और औरत की ज़बान का सबसे आखिर में दम निकलता है। एंजॉय करें इसको भाई, सच है कि बहुत बड़ी बात कर रही है, सही बात है, सच्ची बात है, सच्ची बातें बड़ी होती है। बहुत ही लगा। अब मैं एक ऐसे शायर को ज़हमत से कलाम दे रहा हूँ जिनका पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया से बड़ा ताल्लुक़ रहा, कई फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे, बहुत अच्छे शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, जनाब आफ्ताब कमर साहब तशरीफ फरमाएं। सवाल भी हैं। साहिब सदर, साहिब किताब और साहिब सौफ ख़वातीन व हज़रात, आपकी समातों की नज़र चंद अशार और उससे पहले तहरीक कमाल को मुबारकबाद आपकी किताब पर। आप जिस खुलूस और जिस खौफ से मुशायरा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आप ज़रा खौफ से बाहर आ जाएं और मुशायरे को अपने दिल से एंजॉय करें। एक मतला और एक शेर कि हसीन जितने थे मंजर खो गए हैं, हसीन जितने थे मंजर खो गए हैं, या फिर हम जागते में सो गए हैं। हसीन जितने थे मंजर, हसीन जितने थे मंजर खो गए हैं, या फिर हम जागते में सो गए हैं। चमन है आग, फूलों में लहू है, चमन है आग, फूलों में लहू है, ये कैसे बीज माली बो गए हैं। चमन है आग, फूलों में लहू है, ये कैसे बीज माली बो गए हैं। और हुजूर आपकी समातों की नज़र एक मतला और दो शेर। पीछे वाले सारे सो गए। हमने, अब मैं इनको जरा थोड़ा जगा रहा हूं। हमने ये कब कहा कि वफादार नहीं है, हमने ये कब कहा कि वफादार नहीं है। हाँ, हुस्न पे मर जाने को तैयार नहीं है, हाँ हुस्न पे मर जाने को तैयार नहीं है। दौलत के लिए नहीं, वैसे मैं काफी दफा मर चुका हूं। ये बात है शायरी की, क्योंकि मैं हूं फिल्म लाइन का आदमी। ये बात है शायरी की। मैं तो आप कहें तो अभी भी मर जाऊं। नहीं, फिर हमें और बैठना पड़ेगा। हमने ये कब कहा कि वफादार नहीं है, हाँ हुस्न पे मर जाने को तैयार नहीं है। दौलत के लिए लाशों को बेचा नहीं करते, दौलत के लिए लाशों को बेचा नहीं करते। इंसान हैं हम, सुबह का अखबार नहीं है। दौलत के लिए लाशों को बेचा नहीं करते, इंसान हैं हम, सुबह का अखबार नहीं है। और हुजूर कराची का आलम वो खौफ का आलम है कि ये सहमे हुए लोग, वो खौफ का आलम है कि ये सहमे हुए लोग अब अपनी हिमायत पे भी तैयार नहीं है। वो खौफ का आलम है कि ये सहमे हुए लोग अब अपनी हिमायत पे भी तैयार नहीं है। और गज़ल के चंद शेर और उसके बाद आपसे इजाज़त, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ यहाँ हर एक मुसाफिर गुजरने वाला है। इरशाद साहब, यहाँ हर एक मुसाफिर गुजरने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं जो ठहरने वाला है। यहाँ हर एक मुसाफिर गुजरने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं जो ठहरने वाला है। अभी भी वक्त है, आंखों में भर लो कुछ पानी। अभी भी वक्त है, आंखों में भर लो कुछ पानी। सुना है जल्द ये दरिया उतरने वाला है। अभी भी वक्त है, आंखों में भर लो कुछ पानी। सुना है जल्द ये दरिया उतरने वाला है। और एक सबक, हमें पड़ेगी जरूरत फिर एक किश्ती की, हमें पड़ेगी जरूरत फिर एक किश्ती की। सरों से फिर यहाँ पानी गुजरने वाला है। हमें पड़ेगी जरूरत फिर एक किश्ती की,
सरों से फिर यहाँ पानी गुजरने वाला है। और खुदा की खाके कसम उसने इब्तिदा की है। खुदा की खाके कसम उसने इब्तिदा की है, मुझे यकीन है कि वो फिर मुकरने वाला है। खुदा की खाके कसम, खुदा की खाके कसम, खुदा की खाके कसम उसने इब्तिदा की है, मुझे यकीन है कि वो फिर मुकरने वाला है। कमर ये लगता है वो फिर मेरी खुशी के लिए मताए दर्द मेरे नाम करने वाला है। और चंद शेर नौजवानों के लिए, किसी भी शाख तमन्ना पे गुल खिला ही नहीं, किसी भी शाख तमन्ना, हुजूर आपके लिए, किसी भी शाख तमन्ना पे गुल खिला ही नहीं, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। और तमाम उम्र ही पूजा है एक पत्थर को, तमाम उम्र ही पूजा है एक पत्थर को, मगर वो ऐसा अनादात था हिला ही नहीं, मगर वो ऐसा अनादात था हिला ही नहीं। और आखिरी शेर, मैं जान लेता वो सब कुछ जो तेरे दिल में है, मैं जान लेता वो सब कुछ जो तेरे दिल में है, मगर तू सीने से लगकर कभी मिला ही नहीं। थैंक यू। ये थे हमारे नौजवान शायर जनाब आफ्ताब। थैंक यू। मेरे बेटे जिंदा हो। प्यारे अब्बू, अल्लाह भी आपको भी सलाम करता है। बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए, शुक्रिया। बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि मुशायरा ठीक हो गया, तदरीर जो है वो अपनी मंजिल तय कर रहा है, कामयाबी की तरफ गामज़न है। और अभी तक किसी भी शायर ने तरन्नुम से गज़लें नहीं सुनाई। आप सुनेंगे तरन्नुम से गज़लें? अच्छा, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हमसे एक दफ़ा फरमाइश की गई थी हमारे एक दोस्त से कि हमें तरन्नुम से गज़लें सुनाओ। तो शायर ने जवाब दिया कि मैं 2 दफ़ा तरन्नुम के इसमें अंदर हो गया हूँ। अगर आप अभी भी कहते हैं तो मैं आपको। अच्छा, ऐसे ही एक और, आप कहाँ बैठे हैं? ये मुशायरा चल रहा है। अब अब्बू कुछ कह रहे हैं? सर, ये मुशायरे के बाद मुझसे मुझे मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि आप अच्छा, चल मैं एक शायर साहब जो है वो जब मुशायरा होता था तो एक दिन पहले से मुशायरे की रिहर्सल शुरू कर देते थे तरन्नुम। तो एक दिन वो फजर की नमाज़ पढ़ के सुबह तरन्नुम से गज़लें पढ़ते हुए जा रहे थे, तो पड़ोस का कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। और बहुत देर तक भौंकता रहा, वो तरन्नुम से पढ़ते रहे। जब बहुत देर गुजर गई तो उन्होंने अपने पड़ोसी से जाके शिकायत की, कहने लगे ये आपका कुत्ता मुझे तंग कर रहा है। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मैं तरन्नुम से गज़लें पढ़ता हुआ जाता हूँ, ये मुझ पर भौंकता है। कहने लगे हुजूर कसूर तो आपका है। कहने लगे क्यों? कहने लगे पहले तो आप करते हैं। लेकिन जो तरन्नुम से लोग पढ़ते हैं, यकीन करें वो मुशायरे का खास हिस्सा होते हैं, जिनको पूरा उसका अंदाज़ पता है या पूरे सुर में होते हैं या सुर जानते हैं। तो ऐसे हमारे जैसे शायर गुजरे हैं, कुमार बाराबकी साहब हैं, बशीर बदर साहब हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा कासिम साहब हैं। हाँ, अल्ताफ़ तरमिज़ी साहब नहीं गाते, ये तरन्नुम में सुनाते हैं हाफ़िज़। तो मैं आपको बता रहा था इसकी एक कमी रहती है, तरन्नुम की एक कमी रहती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सकता है मैं बड़े वक्त में काम आ सकता हूँ आपने, लेकिन अभी नहीं, अभी मुशायरा बिल्कुल सही चल रहा है। हाफ़िज़, अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अशरफ अदील साहब से कि अपने तो आपकी भरपूर तालियों में साहिब किताब जनाब तकी कमाल साहब ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुझे गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से नवाजें। तालियाँ सबके लिए ऐसी है, भरपूर तालियाँ। और आपको दोबारा तकी कमाल को मैं तमाम हाज़रीन की तरफ से, शोरा कराम की तरफ से दिली गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ। बहुत बहुत आपकी किताब की शायद मुबारक हो। आप ज़रा तकी कमाल का कलाम। ख़वातीन हज़रात, गज़ल के चंद अशार जो
ज़िया महसूर जुल्मत हो गई है, ज़िया महसूर जुल्मत हो गई है, मोहब्बत अब तिजारत हो गई। ज़िया महसूर जुल्मत हो गई है, मोहब्बत अब तिजारत हो गई है। और चमन में तितलियां आई नजर क्या, चमन में तितलियां आई नजर क्या, जुदा फूलों से निखत हो गई है। और जफाए असर हाजिर की बदौलत, शेर सुनिएगा कि जफाए असर हाजिर की बदौलत सितम सहने की आदत हो गई। जफाए असर हाजिर की बदौलत सितम सहने की आदत हो गई है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से एक शेर अज़्ब हाल है कि उन्हें है जिंदगी से मौत प्यारी, उन्हें है जिंदगी से मौत प्यारी, गरीबों की ये हालत हो गई है। उन्हें है जिंदगी से मौत प्यारी, गरीबों की ये हालत हो गई है। और कमाल अब 2 कदम चलना है मुश्किल, कमाल अब 2 कदम चलना है मुश्किल, हवादिस की एक कसरत हो गई। कमाल अब 2 कदम चलना है मुश्किल, हवादिस की ये कसरत हो गई। और एक गज़ल के चंद अशार और अपने भी तो गैरों की ज़बां बोल रहे हैं, अपने भी तो गैरों की ज़बां बोल रहे हैं, ए झूठ सभी तेरा बयां बोल रहे हैं। अपने भी तो गैरों की ज़बां बोल रहे हैं, ए झूठ सभी तेरी ज़बां बोल रहे हैं। और कुछ देर के अब और हैं मेहमान समझ लो, कुछ देर के अब और हैं मेहमान समझ लो, बारिश से गरीबों के मकान बोल रहे हैं। कुछ देर के अब और हैं मेहमान समझ लो, बारिश से गरीबों के मकान बोल रहे हैं। और ये उनका सितम आपकी नज़रों में करम है, ये उनका सितम आपकी नज़रों में करम है, ये कौन सी दुनिया की ज़बां बोल रहे हैं। और होता है मुझे उनकी निगाहों पे ताज्जुब, होता है मुझे उनकी निगाहों पे ताज्जुब, जो आग के शोलों को धुआं बोल रहे हैं। होता है मुझे उनकी निगाहों पे ताज्जुब, जो आग के शोलों को धुआं बोल रहे हैं। अब पास रिवायत किसी को भी नहीं है, अब पास रिवायत किसी को भी नहीं है, जो सच नहीं अब पीरो जवां बोल रहे हैं। और जीने से जो बेजार है उस दौरे सितम में, मख्तल को वही जाए अमा बोल रहे हैं। और आबाद कमाल उसको करेगा न कोई, अब आबाद कमाल उसको करेगा न कोई, अब उजड़ी हुई बस्ती के निशान बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिस्ल शायर कभी तन्हा नहीं रहने देता, मिस्ल शायर कभी तन्हा नहीं रहने देता, मुझको एक शख्स अकेला नहीं रहने देता। मिस्ल शायर कभी तन्हा नहीं रहने देता, मुझको एक शख्स अकेला नहीं रहने देता। और चाहता है कि ना एक पल हो जुदा उसका ख्याल, चाहता है कि एक पल हो जुदा ना हो उसका ख्याल, चैन से दिल मुझे मेरा नहीं रहने देता, चैन से दिल मेरा
मुझे बेरा नहीं रहने देता, और अब खुशी कोई भी जारी नहीं रहती दिल में। अब खुशी कोई भी जारी नहीं रहती दिल में, मुझ पे गम वक्त का सौदा नहीं रहने देता। तो शेर मुलाहिजा हो कि आके बस्ती से किनारे जो आबाद हुए, आके बस्ती से किनारों पे जो आबाद हुए, उन घरों को कभी दरिया नहीं रहने देता। और जब जलाता हूँ बुझा देता है तूफान, तूफान दिए। जब जलाता हूँ बुझा देता है तूफान दिए, मेरे घर में उजाला नहीं रहने देता। और झूठ इस अहद की घुट्टी में है इतना शामिल, झूठ इस अहद की घुट्टी में है इतना शामिल, जो अदालत को भी सच्चा नहीं रहने देता। और खूब है चारा, खूब है चारा या आज़ाद, कमाल उसका ये, होश में मुझको वो डूबा नहीं रहने देता। बहुत शुक्रिया तफी कबाल साहब। ख़वातीन हज़रात, दिल्ली के कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, दिल्ली वाले बैठे हैं कोई? तो फिर तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कोशिश करो याद करने की कि जफ़ा सहरिया हूँ, वफा कर दिया हूँ। आपको दिल्ली के जो कहता है वही होता है। जफ़ा सहरिया हूँ, वफा कर दिया हूँ, जने कैसे विश्व वफा कर दिया हूँ। जफ़ा सहरिया हूँ, वफा कर दिया हूँ, जने कैसे विश्व वफा कर दिया हूँ। कभी दो जनों ने किया था जो वादा, कभी दो जनों ने किया था जो वादा, अकेला में विश्व वफा कर दिया हूँ। अकेला में विश्व वफा कर दिया हूँ। और लिया था जो उस नाम मुरादी ने कर्जा, लिया था जो उस नाम मुरादी ने कर्जा, जिसे 2 बरस से अदा कर दिया हूँ। लिया था जो उस नाम मुरादी ने कर्जा, जिसे 2 बरस से अदा कर दिया हूँ। अबे मुश्तियाक अपनी जुर्वा को समझा, अबे मुश्तियाक अपनी जुर्वा को समझा, ये धमकी नहीं इंतजार कर रहा हूँ। अबे मुश्तियाक अपनी जुर्वा को समझा, हमारी धमकी नहीं इंतजार कर रहा हूँ। और अजब ख्वाब देखा कि संटी घुमाकर, अजब ख्वाब देखा कि संटी घुमाकर लड़ाई की मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। अजब ख्वाब देखा कि संटी घुमाकर लड़ाई की मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। वो इतना ही रोती है जितने में आंसू, और ये मैं मतलूब लफ्ज़ है, बहुत कम जगह मिलेगा जो अगले उसके मसले में। वो इतना ही रोती है जितने में आंसू, गलबों से मिसके सफ़ा कर रहा हूँ। वो इतना ही रोती है जितने में आंसू, गलबों से मिसके सफ़ा कर रहा हूँ। जफ़ा सहरिया हूँ, वफा कर रहा हूँ, जने कैसे उससे निभा कर रहा हूँ। मैं दिल्ली का नहीं हूँ। हाँ नहीं, ये तो जग भी थी भाई, सबकी है, सबका है। बस फर्क इतना मैंने कह दिया, लोग कहते नहीं। अच्छा, आज ये महफिल हमारी इस महफिल मुशायरा में, इस समातगाह में एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद हैं, जिनकी शख्सियत की भी कई हवाले हैं। नसर निगार के तौर पर, अफसाना निगार के तौर पर और शायरी के हवाले से बहुत मोतबर नाम, कई मजमुआ कलाम मंजर आम पर आए, अरबी दुनिया में पजीराई हासिल की। मैं दावत सुखन दूँगा मोहतरम जनाब जलील उस्मान साहब को तशरीफ लाए अपने कलाम से नवाजे। आप वही कहते हैं जो मैं बार बार कहता हूँ आपसे।
मोहतरम तकी कमाल साहब को इनकी किताब की रूनुमाई पर मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से पहले एक मतला और 3 शेर, उसके बाद एक मुख्तसर सी गज़ल पेश करूँगा। अदाए खुश निगाही को उदासी छीन लेती है, अदाए खुश निगाही को उदासी छीन लेती है, गरीबी आदमी से खुद शनासी छीन लेती है। अदाए खुश निगाही को उदासी छीन लेती है, गरीबी आदमी से खुद शनासी छीन लेती है। अना की एक रमक इंसान में रहने नहीं देती, अना की एक रमक इंसान में रहने नहीं देती, ये उसको भी जो बच जाए जरा सी छीन लेती है। अना की एक रमक इंसान में रहने नहीं देती, ये उसको भी जो बच जाए जरा सी छीन लेती है। अना की एक रमक इंसान में रहने नहीं देती, ये उसको भी जो बच जाए जरा सी छीन लेती है। उड़ा देता है फाका जिंदगी का रंग चेहरे से, उड़ा देता है फाका जिंदगी का रंग चेहरे से, बदन की दिलकशी को बेलिबासी छीन लेती है। बदन की दिलकशी को बेलिबासी छीन लेती है, और फना अफलास कर देता है एहसास लताफत को, फना अफलास कर देता है एहसास लताफत को, अदा शाइस्तगी की बदहवासी छीन लेती है, अदा शाइस्तगी की बदहवासी छीन लेती है। और एक गज़ल के चंद अशआर देखिएगा कि बहारे नौ का हर सू गलगला मालूम होता है, बहारे नौ का हर सू गलगला मालूम होता है, गज़ब जमहूर का एक ज़लज़ला मालूम होता है, गज़ब जमहूर का एक ज़लज़ला मालूम होता है। और गरीबी में भला खुद एतमादी का गुज़र कैसा, गरीबी में भला खुद एतमादी का गुज़र कैसा, यकीन भी मुफलिसी में वसवसा मालूम होता है, यकीन भी मुफलिसी में वसवसा मालूम होता है। गरीबी में भला खुद एतमादी का गुज़र कैसा, यकीन भी मुफलिसी में वसवसा मालूम होता है। और हमारी हैसियत क्या है कि खुद ये कुर्रे अर्जी, हमारी हैसियत क्या है कि खुद ये कुर्रे अर्जी, खला में तैरता एक बुलबुला मालूम होता है, खला में तैरता एक बुलबुला मालूम होता है। तो हुई थी इब्तदा जिस कत्ल की काबिल के हाथों, हुई थी इब्तदा जिस कत्ल की काबिल के हाथों, क़यामत तक चलेगा सिलसिला मालूम होता है, क़यामत तक चलेगा सिलसिला मालूम होता है। हुई थी इब्तदा जिस कत्ल की काबिल के हाथों, क़यामत तक चलेगा सिलसिला मालूम होता है। और हिसारे ज़ात में है बंद वो हाकिम करोड़ों का, हिसारे ज़ात में है बंद वो हाकिम करोड़ों का, बहुत महदूद उसका दबदबा मालूम होता है, बहुत महदूद उसका दबदबा मालूम होता है। और सुलगते ख्वाब पलकों पर सजा रखो कि एक एक ख्वाब, सुलगते ख्वाब पलकों पर सजा रखो कि एक एक ख्वाब, शबे ज़ुल्मत में रोशन कुमकुमा मालूम होता है, शबे ज़ुल्मत में रोशन कुमकुमा मालूम होता है। और अगर मकसद न सच्चा हो तो फिर गुर्ज़े पहलवां भी, अगर मकसद न सच्चा हो तो फिर गुर्ज़े पहलवां भी, बशर के हाथ में एक झुनझुना मालूम होता है, बशर के हाथ में एक झुनझुना मालूम होता है। अगर मकसद न सच्चा हो तो फिर गुर्ज़े पहलवां भी, बशर के हाथ में एक झुनझुना मालूम होता है। और आखिरी शेर के उम्मीदें बादोबारा में कभी ऐसा भी होता है, उम्मीदें बादोबारा में कभी ऐसा भी होता है, गरजना अब्र का एक कहकहा मालूम होता है, गरजना अब्र का एक कहकहा मालूम होता है। शुक्रिया। मोहतरम जमील उस्मान साहब अपने खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे, बहुत शुक्रिया जनाब जमील उस्मान साहब। बास लोगों ने शायरी को इसलिए आसान बना लिया है कि शायरी के रमूज से वाकिफ़ियत नहीं होती है, लेकिन ज़ौक़ की बुनियाद पर दो शुरा इकराम के मिसरे मिलाकर अपना शेर बना लेते हैं। अल्ताफ़ हमीद साहब, फराज साहब का एक शेर,
एक साहब ने किस तरह से अपना बनाया कि उसकी आंखों में कभी गौर से देखा है फराज, अगला मिसाल पता होगा आपको। उसकी आंखों में कभी गौर से देखा है फराज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार। सोने वालों की तरह जागने वालों, जैसी तुझे अपनी पड़ी है मुझे अपनी पड़ी है। अगला शेर था कि तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूँ समुद्र में उतर जाऊंगा। बात जहाँ तक महसूस है, तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूँ समुद्र में उतर जाऊंगा। एक साहब ने गाली पे हमला किया और हमला यूं था कि कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, अब पड़ोसन नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, अब पड़ोसन नजर नहीं आती, और अख्त का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात नजर नहीं आती। और कैसा सुरमा लगा दिया तुमने, कोई सूरत नजर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा दिया तुमने, कोई सूरत नजर नहीं आती। फिर गालिब की दूसरी गजल का हमला था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरा कर्जा अदा करे कोई। अच्छा, एक तो ये, चलो मैं आपको गाया और सुनाता रहूँगा। एक साहब ने कराची में एक दीवान लिखा है, उस दीवान का नाम है दीवान ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन मौजूद है। और उनकी ये रिसर्च है, उन्होंने कराची से लेकर पेशावर तक जितने ट्रक रक्षा मैक्सिमम उनके पीछे जो अशार लिखे होते हैं एज इट इज, उन्होंने मतलब वो वजन और रमू से आज़ाद है, और बाकायदा उन्होंने उस वो अशार लिखे हैं, नीचे नंबर प्लेट और शहर का नाम लिखा है, कहाँ से उन्होंने ये सादत हासिल की है। तो उस किताब का नाम है दीवान ट्रांसपोर्ट, जो साहब चाहे पढ़ना वो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। उसके लिए एक दो अशार आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उसमें लिखा क्या। इसका अंदर ये शेर ट्रक पर जैसे लिखे हैं वैसे सुना रहा हूँ। इस कदर दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई से, फिल्मी साहब, इस कदर दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई से, ये खटमल भी मुझे खींच के ले जाते हैं चारपाई से। इस कदर दुबला हो गया हूँ सनम, ये एक ट्रक ड्राइवर का टेस्ट है बता रहा हूँ। इस कदर दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई से, कि खटमल भी मुझे खींच के ले जाते हैं चारपाई से। सही सामने और लिखा, एक नंबर प्लेट और उसमें लिखा है ये जीना भी क्या जीना है, ये जीना भी क्या जीना है, जेलम के आगे जीना है। अच्छा, एक और शेर था, जब बात बेतुकी चल रही है सुनिए। या इलाही क्या गजब है खत का आना बन जाए, क्या गजब है, या इलाही खत का आना बन है, मेरा महबूब नाराज है या डाकाना बन है। मुल्क में टैक्सी रक्षा और ट्रक ड्राइवर्स का अदबी टेस्ट भी मौजूद हो, उस मुल्क की तर्जमानी हम लोग कर रहे हैं। ऐसी बात है, साहिब इल्म फरासत इल्म दानिश साहिब इल्म लोग यहाँ बैठे हैं, वो शायद सुन रहे हैं, लेकिन बताया ये है कि ज़ौक़ हर आदमी के पास, मतलब आपने देखा होगा मुल्क बसों के नीचे लिखा होता है माँ की बद्दुआ, हाँ वगैरह वगैरह इस तरह के। लेकिन अशार की बात हो रही है, और ये बड़ी तवील, पूरा दीवान बनती बड़ी किताब है दीवान ट्रांसपोर्ट के नाम। अब ऐसा कहते हैं इस मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो जाहिर सी बात है वक्त तकाज़ा है कि मैं एक ऐसे शायर हूँ, चूँकि मशारा आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है, और यहाँ पर सीनियर शुरा कराम अपना कलाम सुनाते हैं। हमारे दरमियान बहुत ही अच्छे पुख्ता वो शायर, बहुत ही सीनियर शायर, इंतहाई मुनफरद लब लहजा, उनका अंदाज, असलूब, तर्ज बयान, उनकी शायरी यकीनन आपको मुतासिर करेगी। ख़वातीन हज़रात, साहिब दीवान शायर जनाब परवेज़ फारूकी साहब से मुख्तलिफ सूरत
गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। आशिकी को मसलके फहमो ज़का समझा था मैं। आशिकी को मसलके फहमो ज़का समझा था मैं, दर्द को दरमा खामोशी को सदा समझा था। आशिकी को मसलके फहमो ज़का समझा था मैं, दर्द को दरमा खामोशी को सदा समझा था मैं। तंग दस्ती हाथ आई बादशाही की जगह, तंग दस्ती हाथ आई बादशाही की जगह, गिद्ध का साया था जिसे जिल्ले हुमा समझा। तंग दस्ती हाथ आई बादशाही की जगह, गिद्ध का साया था जिसे जिल्ले हुमा समझा था मैं। आपके कूचे तक आते ही मेरा पाए गुरु, आपके कूचे तक आते ही मेरा पाए गुरु, मुंजमिद ठहरा जिसे सीमा पा समझा। मुंजमिद ठहरा, मुंजमिद ठहरा जिसे सीमा पा समझा था मैं। और वक्त के मरघट में ख्वाबों की चिता जलती हुई, वक्त के मरघट में ख्वाबों की चिता जलती हुई, वादिये दिल को कभी इंदर सभा समझा। वक्त के मरघट में ख्वाबों की चिता जलती हुई, वादिये दिल को कभी इंदर सभा समझा था मैं। और खुद ही खुल कर आ गया मैं आप अपने सामने, खुद ही खुल कर आ गया मैं आप अपने सामने, बेसबब अपने अदू को दूसरा समझा। खुद ही खुल कर, खुद ही खुल कर आ गया मैं आप अपने सामने, बेसबब अपने अदू को दूसरा समझा था मैं। ले गया खेकर वही कश्ती तलातुम की तरफ, ले गया खेकर वही कश्ती तलातुम की तरफ, या खुदा जिसको भी अपना नाखुदा समझा। ले गया खेकर वही कश्ती तलातुम की तरफ, या खुदा जिसको भी अपना नाखुदा समझा था मैं। आखिरी शेर का है कि मैं हूँ जिस खल्लाक की तख्लीक मर जाऊंगा क्या, मैं हूँ जिस खल्लाक की तख्लीक मर जाऊंगा क्या, झूठ है तारे नफस जो दुलबका समझा। मैं हूँ जिस खल्लाक की तख्लीक मर जाऊंगा क्या, झूठ है तारे नफस जो दुलबका समझा था मैं। आशिकी तंग दस्ती हाथ आई बादशाही की जगह, गिद्ध का साया था जिसे जिल्ले हुमा। एक गज़ल इजाज़त हो तो उबैदुल्लाह अलीम की ज़मीन में अभी 2 हफ्ता पहले चंद शेर बन गए थे कि मैंने ज़रा सी देर को ख्वाब सजा लिया तो क्या, मैंने ज़रा सी देर को ख्वाब सजा लिया तो क्या, ताक में उसकी याद का दीप जला लिया तो क्या। उस पे है जानो दिल निसार, उसके लिए हूँ अश्क बार, फिर भी लगाए वो निशान मुझ पे सवार लिया तो क्या। उसके लिए हूँ अश्क बार, फिर भी लगाए वो निशान मुझ पे सवार लिया तो क्या। दर्द निभाते हुए रात कराहते हुए, दर्द निभाते हुए रात कराहते हुए, हमने जरा सी नींद का लम्हा चुरा लिया तो क्या। दर्द निभाते हुए रात कराहते हुए, हमने जरा सी नींद का लम्हा चुरा लिया तो क्या। है तो उसी को फर्श राह
सबकी समाअत व निगाह, है तो उसी को फर्शे राह सबकी समाअत व निगाह। हमने सुना के गजल रंग जमा लिया, हमने सुना के गजल रंग जमा लिया तो क्या, अब कटने को है सरों की फसल, आज नहीं तो कल सही। कटने को है सरों की फसल, आज नहीं तो कल सही। मक्तले जाम में थोड़ी देर शोर मचा लिया, कटने को है सरों की फसल, आज नहीं तो कल सही। मक्तले जाम में थोड़ी देर शोर मचा लिया तो क्या, जब्र का फैसला अटल कारगहे हयात की। जब्र का फैसला अटल कारगहे हयात में, गम भी जगा लिया तो क्या, अश्क बहा लिया तो क्या, गम भी जगा लिया तो क्या, अश्क बहा लिया तो क्या। आखिरी शेर है कि मेहर जरूर आएगा रोशनियां लिए हुए, मेहर जरूर आएगा रोशनियां लिए हुए। तीरा शबी ने सुबुदम मेहर को जा लिया तो क्या, तीरा शबी ने सुबुदम मेहर को जा लिया तो क्या। मैंने जरा सी देर को ख्वाब सजा दिया तो क्या। मोहतरम जनाब परवेज़ तौलवी साहब इंतहाई उम्दा और मुनफरिद अशार से नवाज रहे थे, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। आपने एक चीज़ की कमी को महसूस किया ख़वातीन हज़रात कि आज की तकरीब में ज़्यादातर गज़लें सुनाई गई हैं, नज़्म इक्का दुक्का हो गया। क्या ख्याल है, वैसे ही हुआ ना? अच्छा, एक तो नज़्म मैंने कहा इक्का दुक्का, और एक नज़्म होती है जिसे कहते हैं नसरी नज़्म। सुनी किसी ने? नसरी नहीं, नसरी नज़्म, जो नस्ल। तो कराची में एक ताजमहल होटल में एक मुशायरा हो रहा था, एक नौजवान ने एक नसरी नज़्म लिखी, और यकीनन जो लोग साहिब ज़ौक़ हैं, जो शायरों से लगाव रखते हैं, उन्हें बहुत नफरत है नसरी शायरी से अक्सर ही। तो तकरीब का आगाज़ था, नौजवान ने अपनी नज़्म शुरू की कि तेरी याद के काले कुत्ते जब रात की तन्हाई में भौं भौं करते हैं, तो न जाने क्यों पसे ख्याल तेरी वो बातें, तेरे वो वादे मुझे याद आते हैं। मैं इनमें इतना महब रहता हूँ कि वो कुत्ते दोबारा से भौंकना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भाव 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 भाव। तो एक बुजुर्ग सामने बैठे थे, बड़ी देर से सुन रहे थे। इंतहाई नस्तानी एक आदमी थे, शलवारी पहनी हुई, छड़ी उनके हाथ में थी, मुझसे किताब नहीं थी, तो स्टेज पे आ गए। लड़का डर गया, उसने अपनी नज़्म बंद कर दी। कहने नौजवान आप अपना काम जारी रखिए, मैं उस कमीने को ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। अभी शायरों का इंतखाब करना भी बड़ा काम काम है, किसको बुला रहे हैं। जैसे हम एक साथ तो जिद थी, वो नज़्म लिखे थे, उन्होंने भी नज़्म लिखी, मगर उनका हौसला ये था कि उन्होंने मुशायरे में नहीं सुनाई। उस नज़्म का उन्वान था मैं किस लिए जिंदा हूँ। क्या उन्वान था? मैं किस लिए जिंदा हूँ। अखबार के एडिटर ने वो गज़ल उनकी नज़्म पूरी पढ़ी और जवाब में लिखा तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि तुमने बाइबल भेजी। फिर मसला हो जाता है, तो रेंजर वाला ढक देगा। मैं गुजारिश करूंगा, चलिए यार गज़ल आपको सुनाते हैं। ये गज़ल सुनने का मूड है भाई? आप ही कह रहे हो तो मेरी कह अच्छा वही है कि अब से तकरीबन 25 साल पहले न्यूयॉर्क में एक मुशायरा हो रहा था, महशर बदायूं और सरशाद सिद्दीकी, खामखा हैदराबादी और सलीम कौसर और मंजर बुखारी सब आए थे। इस वाक़े मुझे याद आया, रात की तकरीबन 3:30 बजे महशर बदायूं साहब को नंबर आया, क्योंकि वो सदारत कर रहे थे। तकरीबन सारे लोग जा चुके थे, 10 या 12 लोग बैठे थे। यासीन मुरादाबादी साहब ने महशर साहब ने कहा, महशर साहब एक गज़ल और सुनाइए। कहने भाई तुम ही कह रहे हो और तो कोई नहीं कह रहा, तुम्हें तो मैं घर पे भी सुना दूँ। अब जब मुशायरा खत्म हुआ तो लोग ग्रुप फोटो बनाने पहुंचे महशर साहब के पास।
तो मेरे साथ करने लगे गज़लें सुनो सलीम कौसर की और गुरु बना मेरे साथ जाओ उसी के साथ तस्वीर खिंचवाओ। तो ये खैर बहुत सारी बातें हमारे ये गज़ल सुन ले। बर्दाश्त करवाइए। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी वालों लोगों के लिए, आपको तो ईमेल कर दूंगा। हर एक शख्स कहाँ हम ख्याल होता है, हर एक शख्स कहाँ हम ख्याल होता है, बिछड़ गया हूँ तो उसको मलाल होता है। हर एक शख्स कहाँ हम ख्याल होता है, बिछड़ गया हूँ तो उसको मलाल होता है। मैं उस हिसारे अना को भी तोड़ आया हूँ, मैं उस हिसारे अना को भी तोड़ आया हूँ जहाँ से लौटना अक्सर महाल होता है। मैं उस हिसारे अना को भी तोड़ आया हूँ जहाँ से लौटना अक्सर महाल होता है। हमारे सब्र का मौसम सदा बहार सा है, हमारे सब्र का मौसम सदा बहार सा है। ये और बात कि दिल को मलाल होता है, ये और बात हमारे सब्र का मौसम सदा बहार सा है। ये और बात कि दिल को मलाल होता है। और मिजाजे वक्त पे गहरी निगाह रखते हैं, मिजाजे वक्त पे गहरी निगाह रखते हैं। यही तो दीदावरों का कमाल है। मिजाजे वक्त पे गहरी निगाह रखते हैं, यही तो दीदावरों का कमाल होता है। मुहीत अरसे दूरी है कितनी सदियों पर, मुहीत अरसे दूरी है कितनी सदियों पर। हिलाले ईद सा कैफे मलाल होता है, हिलाले ईद सा कैफे मलाल होता है, कैफे विसाल होता है। मैं उस दयारे मोहब्बत का रहने वाला हूँ, मैं उस दयारे मोहब्बत का रहने वाला हूँ जहाँ किसी को भुलाना महाल होता है। मैं उस दयारे मोहब्बत का रहने वाला हूँ जहाँ किसी को भुलाना महाल होता है। हमारे कदमों में साए पनाह ढूंढते हैं, हमारे कदमों में साए पनाह ढूंढते हैं जब आफताब का वक्त ज़वाल होता है। हमारे कदमों में साए पनाह ढूंढते हैं जब आफताब का वक्त ज़वाल होता है। और नज़र से रौनकें गिरती हैं दो जहां की रईस, नज़र से रौनकें गिरती हैं दो जहां की रईस जब उससे राब्ता दिल का बहाल होता है। जब उससे राब्ता दिल का बहाल होता है। मिजाजे वक्त पे गहरी निगाह रखते हैं, यही तो दीदावरों का कमाल होता है। आपके लिए खुशखबरी है, 3 शायर हैं और ये तीनों सीनियर शुरा कराम है। मैं दावत कलाम दूंगा एक ऐसे शायर को हर एतबार से, और यकीनन आपको उनका कलाम सुनने के बाद महसूस होगा कि मैं मगरिब के बाद झूठ नहीं बोलता हूँ। ख़वातीन हज़रात, उनका अंदाज़ फ़िक्र, अंदाज़ बयान, उनका असलूब, उनका रंग, उनका तर्ज बयान उनका अपना ही है। इस एतबार से उनको एक मुख्तलिफ लहज़े का शायर कहा जाता है। जनाब अल्ताफ़ तलवेज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, भरपूर तालीम इस्तकबाल भी जनाब चाहते हैं। दिलभर आपको आपके शोर की किताब की मुबारकबाद, तकी आपको भी, और ये किताब हमें पढ़ने का मौका भी मिला है। माशाअल्लाह, बहुत खूब आपने कहा है। रईस, मुझे मालूम है रईस की तबीयत ठीक नहीं थी,
और अरशद ने जब हम आए हैं काफ़ी 45 मील दूर से हम चले थे रईस के घर से, और मेरे 70 मील और डालने तो 100 मील से हम आ रहे थे। तो रईस की तबीयत बड़ी ख़राब थी। अरशद ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको यहाँ करने निज़ाम, इन्हें माइग्रेन भी हो रहा था। लेकिन रईस मुशायरों की इतनी बड़ी ज़रूरत होते हैं कि आप यकीन करेंगे यहाँ सभी ने अच्छा कलाम पढ़ा है, लेकिन कम सामीन हों और कलाम अच्छा या नहीं अच्छा, अगर कंडक्ट करने वाला अच्छा ना हो तो मुशायरा उठता है। तो रईस के लिए तारीफ हो। एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मामून भाई तो जानते ही हैं, उस शायर को मामून भाई मामू कहते थे। एक शायर न्यूयॉर्क में पिछले 10-15 साल तक, अब वो यहाँ नहीं है, रईस की ये गज़ल मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, उस पर दाद लेते रहे। रईस की मौजूद में रईस उन्हें बुलाते थे। रईस ने ये गज़ल उन्हें दी हुई थी, उन्होंने 10 साल तक वो गज़ल पढ़ी है। तो रईस का वो कलाम था जो वो दाद समेट गए 10 साल। आज रईस ने पहली बार वो अपनी गज़ल पढ़ी है। मोहम्मद भाई एक शेर की इजाज़त चाहूँगा। हकीकत से निकलकर अब अलामत रह गया हूँ। हकीकत से निकलकर अब अलामत रह गया हूँ। मैं हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत रह गया हूँ। मैं हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत। दो अशार। अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है। अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है। सफर अल्ताफ जारी रख सकोगे, घना सा एक शजर आने लगा है। 2 शेर और राज भाई। वसी की एक रात एक तरफ और सारी हयात एक तरफ। वसी की एक रात एक तरफ और सारी हयात एक तरफ। मसले हैं अरशद, मसले हैं तो हल भी कर लेंगे। मसले हैं तो हल भी कर लेंगे, चल के करते हैं बात एक तरफ। एक बिल्कुल ही नई गलती वो पेश करने की इजाज़त चाहूँगा भाई। 4 दिन था मगर ज़्यादा था। 4 दिन था मगर ज़्यादा था। थक गया हूँ सफ़र ज़्यादा था। 4 दिन था मगर ज़्यादा था। थक गया हूँ सफ़र ज़्यादा था। याद दिन में किया था कम शायद। याद दिन में किया था कम शायद। दर्द जो रात भर ज़्यादा था। याद दिन में किया था कम शायद। दर्द जो रात भर ज़्यादा था। प्यार में मुमताज़ सुना, प्यार में कौन ले गया बाजी, था इधर या उधर ज़्यादा था। प्यार में कौन ले गया बाजी, था इधर या उधर ज़्यादा था। वो बताता है जिसको मजबूरी, वो बताता है जिसको मजबूरी, उसमें शायद मफर ज़्यादा था। वो बताता है जिसको मजबूरी, उसमें शायद मफर ज़्यादा था। कितने जोड़े तो यूं ही डूब गए, कितने जोड़े तो यूं ही डूब गए। नाव छोटी भंवर ज़्यादा था। कितने जोड़े तो यूं ही डूब गए। नाव छोटी भंवर ज़्यादा था। क्यों तज़ब्ज़ुब में थे मेरे बच्चे, क्यों तज़ब्ज़ुब में थे मेरे बच्चे। प्यार तो था पटर ज़्यादा था। प्यार तो था बटर ज़्यादा था। ये गज़ल की इजाज़त चाहूँगा, फिर इसके बाद इजाज़त। अजब बेइख्तियारी देखता हूँ मैं खुद पर नींद तारी देखता हूँ। अजब बेइख्तियारी देखता हूँ मैं खुद पर नींद तारी देखता हूँ।
दुआएं जख्म खुर्दा लौट आई, दुआएं जख्म खुर्दा लौट आई, खुदा से जंग जारी देखता हूँ। दुआएं जख्म खुर्दा लौट आई, मैं अपनी टूटती सांसों के अंदर, मैं अपनी टूटती सांसों के अंदर तुम्हारी उम्र सारी देखता हूँ। मैं अपनी टूटती सांसों के अंदर तुम्हारी उम्र सारी देखता हूँ। तेरे चेहरे पे हैं ये किसकी आंखें, तेरे चेहरे पे हैं ये किसकी आंखें, बहुत बेएतबारी देखता हूँ। तेरे चेहरे पे हैं ये किसकी आंखें, बहुत बेएतबारी देखता हूँ। दिखा दिल से मुझे बेदखल करके तेरी जागीरदारी देखता हूँ। दिखा दिल से मुझे बेदखल करके, कराची वालों के लिए शेर, दिखा दिल से मुझे बेदखल करके तेरी जागीरदारी देखता हूँ। जो कल तक सिर्फ मेरा वाहिमा था, जो कल तक सिर्फ मेरा वाहिमा था, वहाँ एक जख्मकारी देखता हूँ। तमाशा भी मुझे अल्ताफ देखें, तमाशा भी मुझे अल्ताफ देखें, जरा सा मैं मदारी देखता हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा अल्ताफ अली साहब। अगर हो सके मेरी दरख्वास्त पे इतनी दफ़ा और तालीम बजा लें। बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह कासमी से एक दफ़ा पूछा गया कि आप में और अहमद अदीम कासमी में क्या ममासला है। कहने की बड़ी बात यह है, वो भी एक शरीफ आदमी है, मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ। वो भी अफसाना निगार है, मैं भी अफसाना निगार हूँ। वो भी कॉलम निगार है, मैं भी कॉलम निगार हूँ। वो भी शायर है, मैं भी शायर हूँ। वो भी सैयदजादे हैं, मैं भी सैयदजादा हूँ। मगर एक फर्क है, अहमद अदीम कासमी जब किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जब कोई खूबसूरत चेहरा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मुशायरे में खातून बैठी थी, कहते कि आप दोनों पे नालत अल्लाह नालत अल्लाह। इसी तरह से जब सादत हसन मंटो से एक दफ़ा पूछा गया है अहमद अदीम कासमी के मुताबिक अहमद अदीम कासमी कैसे शायर है, तो मंटो ने सिगरेट सुलगाया, कुछ कागज़ लिखा, नौजवानी का आलम था, कुछ लिखा, मुतमईन नहीं थी, फिर फाड़ा, फिर लिखा। तो आखिर में कहने लगी यार सबसे आसान बात यह है अहमद अदीम कासमी बहुत शरीफ आदमी है, शायरी का मुझे नहीं पता। तो दो सूरतें थी कि शायर शरीफ भी होती है, बताना ही चाह रहा था। खातिन हज़रात आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। मुशायरा इफ्तितामी मनाइल में दाखिल है। हमारे दरमियान एक शायर थे जिनको मैंने दावत दी थी, हमारे गुफ्तार में मौजूद थे, तशरीफ ला चुके हैं जनाब अशरफ अदील साहब। उनसे गुजारिश करूँगा अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अशरफ अदील साहब भरपूर तालीम मुस्तक़बाल कीजिए। साहिब सदर मेहमान ख़ुसूसी तकी कमाल साहिब, आपको बहुत मुबारक। मुझे सिर्फ एक बात अर्ज़ करना है कि फ़ार ख़लीफ जो है वो हुज़ूर अक़दस का बिब्लिकल इब्राहिमिक नाम है। तो अब्दुल अज़ीज़ खालिद की ये किताब जो है ये बुनियादी तौर पे हुज़ूर अक़दस की तारीफ़ लिखी हुई नज़्में लाते हैं। के बाद एक रिलेटिवली बहुत मुख्तसर नज़्म जो हाल ही में कही है, पिछले दिनों मैंने डेलावेयर में भी सुनाई थी, कश्मीर के बारे में। कश्मीर मेरा दिल है, इसका उन्वान ये है। कश्मीर के रस्तों पर चलते हुए लोगों की गुम आज भी मंजिल है। कश्मीर के लोगों, कश्मीर के रस्तों पर चलते हुए लोगों की
गुम आज भी मंजिल है कश्मीर की खुशियों का। इस वक्त की बस्ती में है कौन जो कातिल है। कश्मीर के लोगों की आंखों का समुंदर ही तारीख का साहिल है। कश्मीर के लोगों की आंखों का समुंदर ही तारीख का साहिल है। और आंखों के समुंदर के उस पार फलस्तीन है, इस पार मेरा दिल है। आंखों के समुंदर के उस पार फलस्तीन है, इस पार मेरा दिल है। और इस दिल की हर एक वादी बूटों की तमाजत से रंजूर है, गायल है। दुश्मन की हर एक साजिश तहदार तो है, लेकिन आगाज से बातिल है। और कश्मीर की नदियों के बहते हुए पानी में तस्वीर मेरा दिल है, कश्मीर मेरा दिल। मुख्तसर नज़्म के बाद बस गज़ल के चंद अशआर आप हजरात की इजाज़त को सुनाता हूँ। कभी कभी तेरा चेहरा कमाल खुलता है, कभी कभी तेरा चेहरा कमाल खुलता है। गजल में जैसे कि ताज़ा ख्याल, गजल में जैसे कि ताज़ा ख्याल खुलता है। और तुम्हारी आंख से वहशत के जाविये लेकर, तुम्हारी आंख से वहशत के जाविये लेकर हवाए दश्त में रक़्स-ए ग़ज़ाल खुलता है। हवाए दश्त में रक़्स-ए ग़ज़ाल खुलता है। और तुम्हारी गर्द कदम देर तक महकती है, तुम्हारी गर्द कदम देर तक महकती है। और तुम्हारे साए में रंगों का जाल, तुम्हारी गर्दे कदम देर तक महकती है। तुम्हारे साए में रंगों का जाल है। और तू झील पर जो कंवल ढूंढने निकल आए, तू झील पर जो कंवल ढूंढने निकल आए, तो पानियों में भी बाबे जमाल तू झील पर जो कंवल ढूंढने निकल आए, तो पानियों में भी बाबे जमाल होता है। और तू चांदनी में जो सोए, तो चांद तारों पर, तू चांदनी में जो सोए, तो चांद तारों पर तेरे मदार में रहने का हाल। तू चांदनी में जो सोए, तो चांद तारों पर तेरे मदार में रहने का हाल होता है। और गुलाब खिलते हैं यूं तेरे रूबरू जैसे, गुलाब खिलते हैं यूं तेरे रूबरू जैसे। खुदा के सामने दस्ते सवाल, गुलाब खिलते हैं यूं तेरे रूबरू जैसे। खुदा के सामने दस्ते सवाल होता है। और परिंद तेरे लिए हिजरतों में रहते हैं, तेरे लिए हिजरतों में रहते हैं। हवा में सिलसिला माहो साल खुलता है,
हवा में सिलसिले माहो साल खुलता है और पड़ाव तेरे ही कूचे में वक्त करता है। पड़ाव तेरे ही कूचे में वक्त करता है, यहीं पे दर्द का मालो मनाल खुलता है, यहीं पे दर्द का मालो मनाल खुलता है। और अर्ज़ है कि तेरे बदन के सभी जाविये क़यामत हैं, तेरे बदन के सभी जाविये क़यामत हैं। उरूज खुलता है तुझ पर, उरूज खुलता है तुझ पर, ज़वाल होता है। और अजीब चुप सी लगी है अदील उम्रों को, अजीब चुप सी लगी है अदील उम्रों को। वो शख्स मुझसे भी अब खाल खाल होता है, वो शख्स मुझसे भी अब खाल खाल। मोहतरम अशरफ अली साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अशार से आपने नवाजा। हाजिर में फिर आपकी तवज्जो चाहता हूँ मुशायरे के आज के हमारे एजाज़ी के हमारे खुसूसी एज रफ्ता के इंतहाई नुमाया शायर, दुनिया उर्दू में असल हाजिर में बहुत चंद जो मायनाज लिखने वाले हैं उनमें आपका शुमार होता है। बहुत अच्छे नसर निगार, बहुत अच्छे शायर और कई मजमूआ है कलाम के खालिक, और हाल ही में उनकी कुलियात नजर आप पढ़ रही है ख़वातीन हज़रात। इंतहाई मोतबर शायर, मुस्तनद शायर, मारूफ शायर मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब से मुलतमस हूँ अपने कलाम से नवाजें। भरपूर तालीम से नवाजें। दो शेर पहले सब रात सुनो बनी है। बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, इलाजे दर्द दिल मैं ढूंढता हूँ नोके निश्तर में। बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, मैं इलाजे दर्द दिल मैं ढूंढता हूँ नोके निश्तर में। मुखातिब हूँ मोहब्बत की ज़बां में अहले हाजिर से, मैं फिर कागज़ की कश्ती लेके उतरा हूँ समुंदर में। मैं फिर कागज़ की कश्ती लेके उतरा हूँ समुंदर में। दो शेर और देखिए किसी और कि रिश्ता भी कायम है आंसुओं से आंखों का, लोग अब भी करते हैं गुफ्तगू मोहब्बत की। रिश्ता अब भी कायम है आंसुओं से आंखों का, लोग अब भी करते हैं गुफ्तगू मोहब्बत की। राज कैसे मुमकिन है दोस्त सारे दुश्मन हों, तेरी आंख ने शायद देखने में उजलत की। तेरी आंख ने शायद देखने में उजलत की। वक्त का ये तबसरा है आज के हालात पर, वक्त का ये तबसरा है आज के हालात पर, अपनी बेअत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर। अपनी बेअत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर, दहर में अब तक हूँ पै हम, अपनी बेअत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर। रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर, रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर,
धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर, धूप चेहरे पर जमी है, रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर। और दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर। दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर। और आरजी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गुरूर, आरजी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गुरूर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर। आरजी ठहरा बिलाखिर कद्दे बाला का गुरूर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर। ऐन मुमकिन है गवाही दूं मैं खुद अपने खिलाफ, ऐन मुमकिन है गवाही दूं मैं खुद अपने खिलाफ, एतबार इतना तो रखता हूँ मैं अपनी ज़ात पर, एतबार इतना तो रखता हूँ मैं अपनी ज़ात पर। और उसके होने की गवाही देते देते ये हुआ, आखिरी शेर देखिएगा कि उसके होने की गवाही देते देते ये हुआ, शख्स साहब होने लगा है राज अपनी ज़ात पर, शख्स साहब होने लगा है राज अपनी ज़ात पर। दुनिया के जो अभी पाकिस्तानी के नहीं सारी दुनिया के जो हालात है उसका हालांकि पुराना कहता है, लेकिन आज भी वो आज के हालात पे शादी करता है। कुछ लोग नहीं सुने हैं, सुन लीजिए। एक कहता है कि मरकज़ की तरफ सबको पलट जाना है एक दिन, फितरत का ये कानून अज़ल ही से रवा है, हर चीज़ मरकज़ की तरफ सबको पलट जाना है एक दिन, फितरत का ये कानून अज़ल ही से रवा है। था आदमी आगाज़ मसाफत में दरिंदा, सो आज ये मरकज़ की तरफ लौट रहा है। था आदमी आगाज़ मसाफत में दरिंदा, सो आज ये मरकज़ की तरफ लौट रहा है। दो तीन शरों के टाइम तक ऐसी कि ठोकर का एहतमाल बहुत कम है राह में, ठोकर का एहतमाल बहुत कम है राह में, रखा है मैंने ज़ात का पत्थर निगाह में, रखा है मैंने ज़ात ठोकर का एहतमाल बहुत कम है राह में, रखा है मैंने ज़ात का पत्थर निगाह में। शेर देखिएगा कि मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात है, मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में, मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में। रखा टाइम ज़्यादा हो गया, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना है। वाह, तीन चार शेर उसके सुन लीजिए। कि कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, मैं कि जिसका मुंतजिर था वो ज़माना आ गया, कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, मैं कि जिसका मुंतजिर था वो ज़माना आ गया। शेर देखिएगा कि हू बहू मेरी हंसी है, सर बसर लहजा मेरा, हू बहू मेरी हंसी है, सर बसर लहजा मेरा, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया।
हूबहू मेरी हंसी है, सर बसर लहजा मेरा। मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया? हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल। हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल। आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल। आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। और कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात। कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात। दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात। दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। एक शेर देखिएगा, आखिरी शेर भी है, गलत लंबी है कि दर्द जुज़्वे कतरे खून बन गया है या मुझे। दर्द जुज़्वे कतरे खून बन गया है या मुझे। रंग और खुशबू का मेवा बनाना आ गया। एक नज़्म है जो कि ये ख्वाब अब भी मेरी आंख में है खैमा रंग। कोई तो कामतो कदमे मेरे बराबर हो। ये ख्वाब अब भी मेरी आंख में है खैमा रंग। कोई तो कामतो कदमे मेरे बराबर हो। सरे निगाह यहाँ जो भी मिल रहा है मुझे, वो या तो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है। हाँ, सरे निगाह यहाँ जो भी मिल रहा है मुझे, वो या तो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है। मैं अपने ख्वाब की ताबीर के तजस्सुस में अज़ियतों के सफ़र में हुए एक मुद्दत से। रवा है रोज़े अज़ल से ये तशनगी का सफ़र। हनूज़ सन की बारिश है दिल के शीशे पर। हर एक अंजुमन को देख लिया। वली को, शेख को, अहले सुखन को देख लिया। तमाम दश्त को, सारे चमन को देख लिया। गुजरते आज को, दौरे कुहन को देख लिया। जिधर भी देखा यही सिलसिला नजर आया। मेरी निगाह को लुत्फ़े सफ़र नहीं आया। खुला ये राज कि इस कारज़ार हस्ती में कहीं भी ऐसे मनाजिर न हैं न होंगे कभी। हर एक चीज़ की बुनियाद कमतरो बाला। जहाँ पे चांद वहीं पर है चांद का हाला। ज़मीं का जिक्र कुजा दूसरे जहान में भी। रवा रहेगा यही फ़र्क आसमान में भी। ये फ़र्क़े कम करो बाला, ये फ़र्क़े कम करो बरतर रहेगा यूं ही सदा। ये फ़र्क़े कम करो बरतर रहेगा यूं ही सदा। बशक्ले बज़्म मशीयत बफ़ैज़ हुक्म खुदा। रहेगी ताबा अबद तशनगी की ये बरसात। बहिश्त में भी नजर आएंगे हमें तबक़ात। में भी नजर आएंगे, क्या कहें। हाज़िर महफिल मोहतरम रफ़ीउद्दीन राज साहब अपने उम्दा कलाम से नवाज रहे थे। बहुत शुक्रिया रफ़ीउद्दीन राज साहब। तकरीब की आखिरी शख्सियत, आखिरी शायर मामून अहमद साहब, शुमाली अमेरिका में रहने वाले तमाम अदबी हल्के बाज़ लोग उनकी नाम शख्सियत और फन से वाकिफ़ है। हाल ही में मामून साहब की बतदरीक 8 मुख्तलिफ मजमूए हैं कलाम, नस्री और तहक़ीक़ी काम, उसमें रुबाइयात, गज़ल, नात और कुछ मज़ामी शुरा कराम पे लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मामून साहब बेसिक तौर पे उनकी जो पहचान है बुनियादी तौर पे वो है रुबाई को शायर की हैसियत से, और रुबाई के हवाले से बहुत काम भी आपने किया। मैंने इसलिए एक दफ़ा मामून साहब से पूछा कि मामून साहब ने मुझसे पूछा रईस ये बताओ रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। मामून साहब ने पूछा रईस ये बताओ रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। मैंने कहा मामून साहब ये तो कोई
बेवकूफ़ आदमी बता देगा, कहने इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, बहुत इल्मी शख्सियत, बहुत सीनियर शायर, ब्रॉडकास्टर जनाब मोहम्मद रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए। आज की इस तकरीब में हमारे सदर मोहतरम भरपूर तालियों का इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहम्मद रहमान साहब। वो जितनी ताली आपने टोनी जावेद के आने में बजाई, इतनी बाबू साहब के आने में बजाई। भरपूर तालियां सीनियर साहब से ख़वातीन हज़रात, तक़ी कमाल और उनकी दुल्हन माह रफ़त को मैं अपनी जानिब से और अपनी दुल्हन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्टूबर 1963 का शेर है। मैं टीचर्स कॉलेज कोलंबिया में पढ़ता था। एक शेर सुनाऊंगा उस वक्त का, ताकि उस वक्त का माहौल आपके विजदान में आ जाए। किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, कि जिस किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम ज़बान। मेरी ज़िंदगी ने ख्वाब देखा था कि यहाँ पर मैं अपने चेहरे भी देखूं और अपनी ज़बान की बरतरी भी देखूं। रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की, मेरी दुआ पूरी की। अब मैं एक पत्ता हूँ। नज़्म का उन्वान है एक पत्ता। आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। अलामती नज़्म है, गैर मुक़फ़्फ़ा। उसका मतलब रईस वारसी बताएंगे। कहाँ गए भाई भी इस वक्त? गैर मुक़फ़्फ़ा का मतलब होता है जिसमें जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह हाजिर लड़ जाने कह रहा हूँ। गैर मुक़फ़्फ़ा का मतलब है जिसमें काफ़िया ना हो। अब बैठ जी, मज़ीद भी तर्जुमा करना पड़ेगा। उधर ही बैठ जी, मज़ीद भी तर्जुमा करना पड़ेगा। यानी और भी मराहिल आएंगे। मैं अब आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। एक पत्ता। तलब की राह गुज़र में एक शजर पर रहा करता था कोई सब्ज़ पत्ता, उसे मालूम था आगाज़ अपना, मगर अंजाम से वो बेखबर था। वो पत्ता जिसके सांसों में खुशी थी, जिसे मरगूब था हंसना हंसाना, थिरकना मुस्कुराना गुनगुनाना। वो पत्ता जिसकी आंखों में हंसी थी, लताफत जिसके चेहरे पर सजी थी, खुशी जिसके जहां में बस रही थी। खज़ां से जो छुपा लेता था खुद को, बहारों से किया करता था चुगलें, लचकती शाख से करता था बातें, जिसे बेसाख्ता वो चूमता था, उसी के साथ हरदम झूमता था। मगर एक दिन, गुरेज देखिए, मगर एक दिन सबा का लम्स पाकर, मगर एक दिन सबा का लम्स पाकर, किसी अनजान से जज्बे की खातिर वो दीवाना सा दीवाना हुआ था, जुनून से कट के फरजाना हुआ था। उसी फरजानगी की बात सुनकर छुड़ाया हाथ उसने उस शजर से, सबा के साथ उड़ने की तमन्ना उड़ाती थी उसे पहले फिजा में, मगर वो सब्ज पत्ता अब ज़मीं पर लिबासे जर्द पहने सो रहा है, खामोशी से खुद ही वो खो रहा है। क्या कहते हैं? सो ये भी है, गुजरता वक्त उसको दिखाता है उसे अंजाम का रुख, नेहा आवाज़ है जिसके चलन में, चलन उम्मीद का है नाम दूजा, वही उम्मीद उससे ये कहेगी
किसी दिन कोई आवारा सा झोंका उसे आवाज देकर ये कहेगा, तेरी ये नींद एक साअत है ख्वाबी, किसी कोपल की सरगोशी में ढलकर, किसी कोपल की सरगोशी में ढलकर तुझे फिर लौट जाना है शजर पर, खुशी का गीत गाना है दोबारा। क्या बात है, क्या बात, वाह, वाह, क्या कहना। आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सब की कहानी, हम सब एक तनावर दरख्त की एक सरसब्ज शाख से टूटे पत्ते हैं, जिसे अब हवा अपने दोष पर उड़ाए फिरती है और न जाने कब कोई झोंका हमें पटक कर ज़मीन का हिस्सा बना दे। बहुत खूब। रईस पूछ चुके हैं मुझसे, वो फिर पूछेंगे। रुबाई मुलाजा कीजिए, आपकी और मेरी कहानी है। तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, झोंकों की तरह झूम रहे हैं, झूम रहे हैं हम तो, तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, झोंकों की तरह झूम रहे हैं हम तो। यूँ कहिए कि इस दुनिया में अपनी दुनिया कांधों पे लिए घूम रहे हैं हम तो। मैंने गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया था, वो कहाँ टोनी जावे, उसे मुझे अब रात बताना पड़ा। पहली बाकायदा गज़ल का मतलब याद है मुझे, 19 अप्रैल 1957। हाँ, देखो गुल क्या खिलता है, दिल से दिल जब मिलता है। 1957 की 20 साल पहले जब आप फूल खिलाते थे। अच्छा, साहब ने बता दिया 1957 की गजल है। एक मुशायरे में एक साहब ने दोबारा पूछा 1957, मैंने कहा भाई उनको मत छेड़े, वो 1857 की जी। उस जमाने के 2 शेर मुझे याद हैं। दिल की दुनिया रश्के जन्नत, काबा भी बुतखाना भी। दिल की दुनिया रश्के जन्नत, काबा भी बुतखाना भी, शर्त ये है पड़ जाए इसमें अक्से रुखे जाना ना। शर्त ये है, और दिल की दुनिया रश्के जन्नत। बहरहाल गज़ल सुनाता हूँ। एक तो गज़ल का रवाज है। मेरी नानी हज पे गई तो साथ थे मेरे नाना भी। कौन से नाना थे साथ? गज़ल क्या है ख़वातीन हज़रात? कहानी है दीवारों पर ढलते साए, दीवारों पर ढलते साए, तक तक कर यूं रोना क्या। वाह, दीवारों पर ढलते साए, तक तक कर यूं रोना क्या, किस्मत अपने हाथ में कब थी, पाना क्या है खोना क्या। क्या कहते। दीवारों पर ढलते साए, तक तक कर यूं रोना क्या, किस्मत अपने हाथ में कब थी, पाना क्या और खोना क्या। बहते पानी के रुख पर भी गम के नुकूश उभरते हैं। क्या बात, क्या बात। बहते पानी के रुख पर भी गम के नुकूश उभरते हैं। जंगल जंगल बस्ती बस्ती, खून में आंख डुबोना क्या। अब जागती आंखें देखें कैसे, टूटते ख्वाबों की ताबीर। जागती आंखें देखें कैसे, टूटते ख्वाबों की ताबीर।
4 दिनों की फसल तमन्ना, काटना क्या है बोना क्या। जागती आंखें देखें कैसे टूटते ख्वाबों की ताबीर, 4 दिनों की फसल तमन्ना, काटना क्या और बोना क्या। तो शेर सुनिए कि मौत से पहले भी दिल वालों, मौत से पहले भी दिल वालों, जिंदा रहना मुमकिन है। मौत से पहले भी दिल वालों, मौत से पहले भी दिल वालों, जिंदा रहना मुमकिन है। हर फितरत में गम है लेकिन अनहोनी का होना क्या। धड़कन धड़कन उम्मीदों के रूप सजा ले दुनिया में, धड़कन धड़कन उम्मीदों के रूप सजा ले दुनिया में। चलने वाले रुकता क्यों है, जागने वाले सोना क्या। और राही राही अपने पाँव की रोशन, खाक को दे मंजिल का नाम। क्या बात, राही अपने पाँव की रोशन, खाक को दे मंजिल का नाम। लंबी वीरा राहों पर यूं वो सफर का ढूंढना क्या। गुल का मौसम आता जाता, पतझड़ भी हरियाई है। गुल का मौसम आता जाता, पतझड़ भी हरियाई है। भूली बिसरी यादों से भी दिल में हार पिरोना क्या। और 2 और रुबाइयाँ सुना के खत्म करता हूँ। आपको याद आ रही हैं। देखिए कि रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक ऐसी है जिसके लिए उम्र का एक हिस्सा मुकर्रर है, उसकी उम्र में मुख्तलिफ मराहिल नहीं होते। मुशाहिदा मुलाजा कीजिए। होठों पे कहानी नहीं आने पाती, होठों पे कहानी नहीं आने पाती। रुत कोई दीवानी नहीं आने पाती, होठों पे कहानी नहीं आने पाती। रुत कोई दीवानी नहीं आने पाती। दिल छेद के रख देती है सूरज की किरण, दिल छेद के रख देती है सूरज की किरण। शबनम पे जवानी नहीं आने पाती। दिल छेद के रख देती है सूरज की किरण, शबनम पे जवानी नहीं आने पाती। और एक सवाल है, आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। धरती पे ये कतरा, ये समंदर क्या है। धरती पे ये कतरा, ये समुंदर क्या है। अंबर पे चमकता हुआ मंजर क्या है। धरती पे ये कतरा, ये समंदर क्या है। अंबर पे चमकता हुआ मंजर क्या है। माहौल के अंदर है मज़ाहिर लेकिन, माहौल के अंदर है मज़ाहिर लेकिन मौला मेरे माहौल से बाहर है। माहौल के अंदर है मज़ाहिर लेकिन मौला मेरे माहौल से बाहर क्या है। और मैं ग्वारमंडी लाहौर का रहने वाला हूँ। हाँ, 2-4 शेर मुझे याद है, वही मैं सुना के ख़त्म करता हूँ। हाँ, बागा अंदर खिलन वाली, बागा अंदर खिलन वाला, फूल कोई मुरझावे ना। बागा अंदर खिलन वाला, फूल कोई मुरझावे ना। जेओ आवे मेरे दिल विच, आके कभी जावे ना। अच्छा, बागा अंदर खिलन वाला, फूल को बागा अंदर खिलन वाला, फूल कोई मुरझावे ना। जे ओ आवे मेरे दिल विच, आके कभी भी जावे ना। तन्हाई का आलम, मैं तन्हाई की जिस कर्ब से गुजरा हूँ उस कर्ब से शायद कोई शायर यहाँ नहीं गुजरा। कल्लम कल्लम रात अंधेरी,
कल्लम कल्ली रात हनेरी विच डूंगा अकलापा कल्लम कल्ली रात हनेरी विच डूंगा अकलापा चलते चलते ठेडा खाके धड़कन शोर मचावे कल्लम कल्ली रात हनेरी विच डूंगा अकलापा चलते चलते ठेडा खाके धड़कन शोर मचावे ना। आदमी आधा पागल तो खुद से बात करता है और पूरा पागल तो उसका जवाब भी देता है। अल्ताफ तिरमिज़ी उस कैफियत से गुजर चुके हैं। मैं वैसे ही इनके पास बैठा हूँ। गुजर चुके हैं। अच्छा वापस आ। मैं ते शीशे अगे बैठा मैं ते शीशे अगे बैठा सब कुछ कहता रहता मैं ते शीशे अगे बैठा सब कुछ कहता रहता वहाँ शीशा मैनू रब्बा एक दिन अपना हाल सुनावेगा शीशा मैनू रब्बा एक दिन अपना हाल सुनावेगा। और यहाँ पर एक